हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेट, टाइप्स ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम को सीखेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अपन देखिए वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख क्या होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा तथा उसके उपसमुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चयों को बंद वक्र या सामान्यतः वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो एक बार ध्यान से देखना। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब जितने भी उपसमुच्चय हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। जैसे मान लो ये हो गया हमारा ए, ओके, या फिर ये हो गया बी, या कई बार ये दोनों आपस में मिल भी सकते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वेन आरेख को प्रदर्शित करने का हमारा जो क्या होता है, तरीका होता है। ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ते हैं, यानी कि समुच्चयों की संक्रिया, समुच्चयों का सम्मिलन, या कई बुक्स में सम्मिलन की जगह संघ यूज किया गया, एक ही बात है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियंस ऑफ सेट्स को अगर अपन देखें तो कोई एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं लेता हूं यहां पर कोई सेट लेता हूं ए, ओके, जिसके अंदर लेता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां तक ले लिया, ओके। और एक सेट ले लिया मैंने, मान लो बी, जो होता है 5 6 7 8 9 और 10। अगर मान लो मैं इनका यूनियन करता हूं तो यूनियन को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, यूनियन जो आता है हमारा, ये जो यूनियन लिखा हुआ है, इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ये होता है। ए और बी के बीच में क्या लिख लिया जाता है, यूनियन, यू लिख दिया जाता है, तो यूनियन बन जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो यूनियन का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर तो ये डबल आ रहे हैं और यहां लिखे नहीं है, क्योंकि अपन ने सेट की डेफिनेशन में देखा था कि इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये तो हो गया इसको गणित में लिखने का तरीका। अब वेन आरेख में किस प्रकार से लिखा जाता है तो आप इसको देखें। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है, मान लो ये हमारा U है, ये हो गया ए में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ओके। और एक और मान लो हमारे पास एक सेट और है, जो है ये हो गया बी। अब बी में क्या है, 5 6 7, ये 8, ये 9 और ये क्या आ गया, 10। इनको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि हम क्या करते हैं कि आयत के अंदर अपन क्या ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हो गया, उसके बाद ए में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उनको इस प्रकार से लिख दिया जाता है, और बी के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं, ताकि हम इसको इसमें भी काउंट कर लें और इसमें भी काउंट कर लें। ओके, और फिर अपन क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से डार्क कर लेते हैं ऐसे। ओके, और इसी को लिखा जाता है ए यूनियन बी। ओके, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर आ गया ए। ओके, इस बार मैं कोई नंबर नहीं ले रहा हूं, इस बार केवल डायग्राम से समझा रहा हूं। ओके, और एक सेट हो गया हमारे पास ऐसे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये हो गया हमारा कौन, क्या आ गया, बी। इसको अपन ने क्या कर दिया, इस प्रकार से फिल कर दिया, क्योंकि यह अरिक्त समुच्चय हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इनका ए यूनियन बी निकालता हूं। तो इसको करने के लिए क्या करूंगा, देखो ये हो गया, ये हमारा ए, ये हमारा बी, और फिर इन दोनों को क्या किया जाता है, ऐसे
इन दोनों को मिला दिया जाता है और इसी को लिखा जाता है ए यूनियन बी। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हुआ आपके यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट, या फिर इनको कहते हैं अपन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। देखो एग्जांपल लेकर ही समझेंगे, इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे। इसका जो साइन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, जैसे यूनियन का इस प्रकार से प्रदर्शित किया था हमने, दो सेट के बीच में अगर यूनियन आ रहा था तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया था। अब इंटरसेक्शन आएगा तो हम इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। ओके, देखो देखते हैं। जैसे मान लो मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर लिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद लिया मैंने बी को लूँगा मैं कुछ इस प्रकार से 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, अब मैं अगर इसका निकालूं इंटरसेक्शन तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी और हिंदी में बोला जाता है ए सर्वनिष्ठ बी। ओके, अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहां पर केवल जो चीज़ कॉमन आ रही है उसी को लिखा जाता है। इन दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन हो वही लिखा जाएगा, यानी कि 5 6 कॉमन है और ये 5 6 कॉमन है तो यही लिखेंगे अपन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 6, बस ये हो गया आपका इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। अब इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। जैसे कि मान लो पहले बनाया था मैंने, ये यूनियन हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये ए और ये क्या हो गया बी। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले 5 और 6 को तो इनमें लिख देते हैं और फिर उसके बाद आप कहीं भी लिख लो 1 2 3 4, फिर उसके बाद 7 8 9 और 10 यहाँ पे लिख लो। ओके, और फिर आप देखें तो अगर इसमें जो डार्क किया जाता है वो एरिया वो किया जाता है जो दोनों ही कॉमन हिस्सा होता है वो वाला, इसी को बोला जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और बात करते हैं। देखो इसका डायग्राम बना के और बता देता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक सेट है, ये ए है, ये ए है, उसी के साथ साथ हमारा ये वाला क्या है, ये हमारा क्या हो गया बी, सॉरी ये तो ये आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा बी, और ये भी और एक समुच्चय था। अब बात करें अगर इन दोनों का निकालें इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वो हिस्सा लेना है जो दोनों का कॉमन हिस्सा हो, यानी कि ये ए और ये बी, और ओके इसको सही लिख लेते हैं यूनिवर्सल, और इसको लिख लेते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब हाँ यहाँ पर अगर आ रहा है तो वो ए और बी दोनों में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है इंटरसेक्शन को। समुच्चयों का अंतर अगर अपन इसमें देखें तो इसमें क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ए ले लिया मैंने, कोई भी संख्या ले लो 1 2 3 4 5 एंड 6। बी में थोड़ा सा बदलाव करते हैं अपन और यहाँ लेते हैं सम संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। ओके, और अंतर का मतलब होता है माइनस। ओके, तो देखो अगर मैं इसमें से क्या करता हूँ a माइनस बी करूँगा तो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो जो इसमें है और इसमें नहीं है उसको तो लेना ही है। ओके, जो इसमें है और उसमें नहीं है उसको तो लेना ही है। अब देखो 2 और 2 इसमें भी है तो 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, तो 2 को नहीं लेना है। अब 3 और यहाँ नहीं है 3 तो आप क्या ले लेना है, 3 ले लेना। फिर आप देखोगे 4 और इसमें भी 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, हटा दो इसको। 5 इसमें है इसमें नहीं है तो आप क्या कर दोगे, 5 ले लोगे। उसके बाद 6 इसमें है इसमें
बी हैं तो 6 से 6 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा। तो जो आपके a माइनस बी होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जो एलिमेंट इसके अंदर हैं और उसके अंदर नहीं है उनको तो लेना ही है, और जो दोनों में कॉमन मिलता है उनको क्या कर देना, अपने को काट देना है। तो इस प्रकार से a माइनस बी हो गया। ओके, अब मान लो मैं निकालना चाहता हूँ b माइनस ए। तो देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, ठीक है ना। ये अगर इसको हटा दें इसको, देखो 2 इसमें है तो कट गया, फिर 4 इसमें है, इसमें भी ये कट गया, फिर 6 देखो 6 भी कट गया, फिर 8 आ रहा तो 8 इसमें है और इसमें नहीं है तो 8 को ले लेना है, फिर 10 इसमें है और इसमें नहीं है तो 10 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट या फिर a माइनस बी और b माइनस ए को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इसका डायग्राम बनाने का जो मेथड होता है वो इस प्रकार से होता है। ये यूनिवर्सल हो गया, इसको अपन a बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं b। अब एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि अगर मान लो मैं a माइनस बी ले रहा हूँ तो इसका मतलब वो पार्ट ले रहा हूँ जो a का तो है लेकिन b वाला मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला, ओके, ये b वाला जो पार्ट है बिल्कुल ही यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ओके स्टूडेंट, और अगर मान लो मैं b माइनस ए कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपके a हो गया और ये b हो गया। और अगर मान लो मैं लिख रहा हूं b माइनस ए, तो आप क्या करोगे, b वाला हिस्सा ले लोगे और जिसमें से a वाला हिस्सा जो आ रहा है उसके अंदर कनेक्ट हो रहा है उसको वहां से बिल्कुल ही हटा ही दोगे। इस प्रकार से a माइनस बी और b माइनस ए को लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपके समुच्चयों का अंतर। फोर्थ है हमारे पास समुच्चयों का पूरक समुच्चय। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो एक बार ध्यान से समझना, मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया है U, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद मान लो मैंने एक ये ले लिया, ए लिया है, ये लिया है 2 4 6 8 और 10। अब मैं चाहता हूँ, हाँ, इसको प्रदर्शित करने का जो मेथड होगा, कॉम्प्लीमेंट को या फिर पूरक समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका ये होगा कि अपन इसके आगे ऊपर क्या लगा देंगे, इस प्रकार का डैश लगा देंगे और इसी को बोलेंगे पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके स्टूडेंट, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि अपन यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, सेट ए को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मिल जाएगा। तो देखो माइनस करके इसका आंसर निकालते हैं। तो अगर आप बात ध्यान से देखें तो यहाँ पर u में से हमको इसको माइनस करेंगे, और मैंने अंतर निकालने का मेथड आपको पहले ही बताया है कि जो इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है उनको तो लेना ही है, और जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उनको काट देना है, और उसका जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको छोड़ ही देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो 1 इसमें आ रहा है उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 देखो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो 3 आ जाएगा। फिर देखो 4 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो कट जाएगा। 5 इसमें आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है तो 5 आ जाएगा। ओके, 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 8 देखोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 आएगा और उसमें नहीं आ रहा है तो 9 आ जाएगा, और 10 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होता है आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये मैथमेटिकल है। अब हाँ तो स्टूडेंट, अब अपन इसको डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया। अब ये जो ए है इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये कौन सा है,
अरिक्त समुच्चय। ओके, अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो देखो क्या बनेगा, यानी कि ए डैश निकालूं तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए हो गया। और मैंने क्या कहा था, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये वाला हिस्सा तो खाली रह जाएगा और ये वाला हिस्सा भर जाएगा ऐसे। ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट या वेन डायग्राम। ओके स्टूडेंट, तो कुछ और इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। ये ए, ये बी हो गया। अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक से। इसको ब्लैक से कर दिया, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। ये हमारा ब्लू से हो गया। ओके, और इसको कर देता हूँ मैं रेड से। हाँ, अब आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखो, अगर मैं इस ब्लैक वाले हिस्से की अगर बात करूं, ये यहां से इधर इधर वाले की, ओके, या इस वाले की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, a माइनस बी। ओके, अच्छा, सेम मैं इसकी बात करूं इधर वाले की तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास b माइनस ए। और अगर मैं इस वाले की बात करूं, बीच वाले की, जो ये दिख रहा है इस प्रकार का, ये हो जाएगा मेरे पास a इंटरसेक्शन b। ओके, समझ पा रहे हैं आप इस बात को। अब देखो, अगर मान लो मैं इस a की बात करूं, इस पी ए की, तो ये किस प्रकार, ये जो आपकी प्रायिकता में काम आते हैं मेनली। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो पी ए किससे मिलकर बन रहा है, एक तो बन रहा है पी ए माइनस बी से, पी ए माइनस बी से, और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी से। ओके स्टूडेंट, और अगर बात करूं मैं पी बी किससे मिलकर बन रहा है, तो ये बन रहा है पी बी माइनस ए से, और बन रहा है मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी से। ओके, तो ये भी हैं जो हमारे प्रोबेबिलिटी में काम आते हैं। तो आप जब भी प्रोबेबिलिटी समझेंगे इसको समझा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने वेन डायग्राम के अंदर यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को सीखा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 11th क्लास का पूरा सिलेबस इस चैनल पर डालने वाले हैं। तो आप चैनल को सपोर्ट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।